तेलंगाना चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत में कांग्रेस को इक़्तिदार में लाने में अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों ने कलीदी रोल अदा किया है। इन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना के नज़दीक हिंदू और मुसलमान दो आँखों की तरह हैं। वो रियासत के अवाम बिलख़ुसूस अक़लियतों की फ़लाह व बहबूद और इनकी तालीमी, माशी और रोज़गार और दिगर मसाइल हल करेंगे। तेलंगाना उर्दू अकेडमी अक़लियती अक़ामती तालीमी इदाराजात सोसाइटी और महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से पीर के रोज़ मुजाहिद आज़ादी व मुल्क के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की 136वीं यौम पैदाइश के मौके पर रविंद्र भारती में मुनक़िदा यौम अक़लियती बहबूद और यौम कौमी तालीम और पेशगी अवार्ड्स की तक़रीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तक़रीब से खिताब करते हुए कहा कि असम्बली इंतख़ाबात में मुसलमानों की तायद से कांग्रेस को 65 असम्बली हलकों से कामयाबी हासिल हुई है। इन्होंने कहा कि मुल्क में दो परिवार हैं, एक मोदी परिवार और दूसरा गांधी परिवार है। इन्होंने कहा कि मुल्क को आज़ाद कराने की तहरीक में मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कांग्रेस पार्टी अक़लियतों को अपना एक ख़ानदान समझती है। इन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत में अक़लियती बसा औक़ात छोटी छोटी बातों से नाराज़ हो जाते हैं, जब कभी ज़रूरत पड़ती है वो कांग्रेस की तायद में खड़े हो जाते हैं। इन्होंने कहा कि मोदी परिवार मुल्क के हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत की दीवार खड़ी करके इन्हें तकसीम कर रहा है। वो महाराष्ट्र और झारखंड के असम्बली इंतख़ाबात की मुहिम में मोदी परिवार मज़हब के नाम पर अवाम में नफ़रत पैदा कर रहा है। इन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो झारखंड और महाराष्ट्र में मुक़ीम अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब को कांग्रेस और इसकी इत्यादि जमातों के हक़ में वोट देने का मशवरा दें। इन्हें महाराष्ट्र जाकर कांग्रेस और कांग्रेस की इत्यादि जमातों की तायद में मुहिम चलाना चाहिए। इन्होंने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझती, बल्कि इन्हें ख़ानदान के अरकान की तरह समझती है। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खोलकर बीजेपी और इसकी इत्यादि जमातों को शिकस्त देना शुरू किया है। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि राहुल गांधी के पास मोदी को शिकस्त देने की ताकत मौजूद है। इन्हें यकीन है कि मुल्क के सेकुलर अवाम और अक़लियतों की तायद से राहुल गांधी मुल्क के वज़ीर आज़म का ओहदा हासिल करेंगे। इन्होंने कहा कि हालिया असम्बली इंतख़ाबात में एक भी अक़लियती उम्मीदवार मुंतखब नहीं हुआ था, इसलिए रियासती काबीना में अक़लियती वज़ीर नहीं है। इन्होंने कहा कि हुकूमत में अक़लियतों को नुमाइंदगी देने के लिए मोहम्मद अली शब्बीर को मुशीर बराए SC ST BC अक़लियती बहबूद बनाया गया है। वो रियासत के 90% अवाम के मसाइल हल करेंगे। इन्होंने कहा कि क़ानून मुक़न्नना में अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए आमिर अली ख़ान को MLC नामज़द किया गया है। अक़लियतों को मुख्तलिफ़ कॉरपोरेशन के सदर नशीन के ओहदों पर नामज़द किया गया है। इन्होंने कहा कि अक़लियतों के मसाइल हल करने के लिए CMO ऑफ़िस में अक़लियती ऑफ़िसर का तक़र्रुर किया गया है। एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के ओहदे पर मुसलमान को मुकर्रर किया गया। इसके अलावा अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल के ओहदे पर इमरान अली ख़ान का तक़र्रुर किया गया। इसके अलावा तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में एक मुसलमान को नुमाइंदगी दी गई है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने टेमरीज़ ऑनलाइन कमांड सेंटर, टेमरीज़ इंटीग्रेटेड वेबसाइट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सियासत एडिटर जाहिद अली ख़ान को इनकी इल्मी और सहाफ़ती खिदमात पर एवार्ड और तौसीफ़नामा अता किया गया CM के हाथों। साथ ही साथ ग़ुलाम यज़दानी एडवोकेट को भी एवार्ड दिया गया और आसिफ पाशा को भी इनकी खिदमात पर एवार्ड से नवाजा गया और ऐसे कई मुख्तलिफ़ शुबा जात से वाबस्ता शख्सियात को भी एवार्ड्स दिए गए। नाराज़ हूं क्योंकि 119 में कांग्रेस पार्टी से एक माइनॉरिटी को भी आप नहीं जिताए। पार्टी ने टिकट दिया हुआ है, पार्टी ने कोशिश किया हुआ है, मगर आप लोग इकट्ठा होकर कांग्रेस पार्टी से एक भी एक MLA को नहीं बनाया। इसीलिए सरकार में मंत्री नहीं है माइनॉरिटी का। पार्टी ने कोशिश की, मौके पे फायदा उठाना, मौके पे आप सब लोग इकट्ठा होकर आपके भाई को, आपके साथियों को जिताए तो सरकार में हिस्सेदार बनेंगे। फिर भी हम लोग MLA नहीं बने तो नहीं बने, पर सरकार के एडवाइजर BC SC ST माइनॉरिटी 90% ऑफ द पॉपुलेशन के जो बजट है उसका एडवाइजर मोहम्मद अली शब्बीर साहब को हमने बनाया। आज मंच पे 8 कारपोरेशन के चेयरमैन यहां पर बैठा हुआ है। 8 कारपोरेशन को मैं जिम्मेदारी लेते हुए 2 महीने के अंदर 8 कारपोरेशन है। आज तक कमेंट स्टेट में भी कभी आंध्र प्रदेश तेलंगाना मिलजुल के रहे, जब भी 8 कारपोरेशन माइनॉरिटीज को नहीं मिला है। मैं गर्व से कहना चाहता हूं माइनॉरिटी का हिस्सा घर पे भेज दिए। मैं जैसा रमजान में आप बिरयानी भेजते घर घर पे, वैसे ही माइनॉरिटी का हिस्सा मैं अलग बांट के माइनॉरिटी भाइयों को दिए। और जैसे भी MLC 4 MLC हम बनाए तो
आमिर अली खान माइनॉरिटी सियासत पेपर वाले को वो पूछा भी नहीं, हमें वो एमएलसी पूछा भी नहीं, मगर माइनॉरिटी का हिस्सा देने के लिए दिल्ली से हुकुम जारी हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी ने ये कहा 4 में से 1 माइनॉरिटी को दो, तो आमिर अली खान आज एमएलसी बनकर मंच पे बैठा हुआ है। जिस दिन राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री था